अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। ये कुछ पुरानी वीडियो क्लिप्स मेरे पास बची हुई थी। काफ़ी टाइम पहले मैंने सोचा था इसको अपलोड करने, लेकिन इसके साथ मुझे कुछ अपडेट भी देना था जो मैं नहीं कर पा रही थी। तो बस मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा बेहतर हूँ तो अब मैं इसको अपलोड कर ही दूँ। तो खैर थोड़ी दिनों पहले की बात है, ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया और इसी से रिलेटेड अपडेट मुझे आपको देनी थी। तो ये बात है जून की, जिस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई और बीमार मैं काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन मुझे इतना एहसास नहीं था या फिर मुझे पता नहीं लग पाया कि मैं किस तरह से बीमार हूँ। और अचानक से मतलब हेल्थ कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि बस मतलब हॉस्पिटलाइज़ होने की बारी आ गई। और काफ़ी कुछ ज़िंदगी में उस दिन से फिर मेरे चेंज हो गया। तो ये बात है 5 जून की, जिस दिन मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई। मतलब हालत इतनी बुरी हो गई थी कि बिल्कुल ऑक्सीजन के बावजूद भी सांस लेना, मतलब सांस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन बस वही है ना कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है और ये ज़िंदगी फिर आगे बढ़ जाती है। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदगी आगे बढ़ गई और मैं मतलब बेहतर होकर हॉस्पिटल से वापस हो गई। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मैं पहले फुल फेस कवर करती थी। तो वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो गई कि अब वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम हो गई है कि अगर मैं फेस पे कुछ भी रखूँ तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आप सब से डिस्कस करना चाहती थी। हाँ, मतलब आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती थी काफ़ी टाइम से, और वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा ये जो पुराने वीडियोस उस दौरान के हैं बने हुए, जिस वक्त मैं काफ़ी बीमार पड़ी और फिर मैं ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे धीरे धीरे मैंने लाने की कोशिश की। तो उस वक्त की वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ और उसी में मैं ये बातें करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बेहतर हो गई है, ठीक हो रही है और बैक टू लाइफ भी हूँ, बैक टू किचन भी हूँ। और सबसे अच्छा मुझे लगा जब मैंने अपने आप को खड़ा किया और मतलब किचन में जाना शुरू किया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और घर की हालत धीरे धीरे ठीक करनी शुरू की, क्योंकि जब मैं बीमार थी, और ये हम सब के साथ होता है कि जब हम घर की औरतें ही बीमार हो जाती हैं तो घर तो बिल्कुल तितर बितर हो जाता है। लेकिन ठीक है, इंसान थोड़ा पेशेंस रखे और थोड़ा सही तरीके से मतलब अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करे और कोशिश करे कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। और हाँ, इसमें फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी फ़ैमिली दी है। मतलब मैं अगर बात करूं अपने हस्बैंड की या अपने मायके वालों की या अपने ससुराल वालों की या परिवार में किसी की भी बात करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा सबका सपोर्ट रहा कि इस बड़ी मुसीबत से मैं मतलब बहुत मैं यही कहूँगी आसानी से ही मैं बाहर निकल गई। नहीं तो ये मुसीबत इतनी बड़ी आई थी कि कुछ भी हो सकता था। मतलब जब बिल्कुल मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर्स ने इतना तक से कह दिया था कि अब मैं कोमा में चली जाऊंगी। तो मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये नई ज़िंदगी बख्शी। और यस, मैं अपनी फ़ैमिली की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और उसके अलावा ऑब्वियसली डॉक्टर्स की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इमीडिएट जो ट्रीटमेंट मिला वो इतना अच्छा था।
مطلب اتنا اچھا ٹریٹمنٹ اور اتنے اچھے بیہیویئر کے ساتھ مجھے دیا گیا، اتنا اچھا ٹریٹمنٹ کہ بولتے ہیں نا کہ ڈاکٹر اگر اچھا ہو تو آپ کی آدھی بیماری ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ وہی ہوا. 3 دن کے لیے میں آئی سی یو میں تھی، اور مطلب ایون بقرعید کے دن میں آئی سی یو میں تھی. تو وہ پل تو تھوڑا ہوتا ہے جب آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، آئی سی یو میں ہوتے ہیں. آبویسلی طرح طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، طرح طرح کے مریض ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کی ٹریٹمنٹ چلتی ہوتی ہے. تو انسان کے ذہن پہ ان سب چیزوں کا اثر تو بہت زیادہ ہوتا ہی ہے. لیکن جب آپ کا سپورٹ سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے نا، تو یہ ساری مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں. اور آبویسلی مطلب جب میں ہاسپٹل سے واپس آئی اور میں نے فرسٹ ٹائم آئزہ کو دیکھا، تو میں تو اتنی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی، مطلب اتنی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی کہ بس مجھے لگا کہ اللہ نے بس مجھے بچا لیا. اور یہ سب مطلب آئزہ اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے. اور آبویسلی آئزہ کے ڈیڈی مطلب ہی ہیز آلویز بین این امیزنگ ہسبینڈ. تو اور میرے ماں باپ، بھائی بہن، مطلب ان کا جو سپورٹ رہا، ہر کسی کا، میرے سسرال والوں کا جو سپورٹ رہا، اسپیشلی میری ساس، میری نندیں. اور مطلب میں کس کو تھینکس نہیں کہوں اس پوری جرنی میں، اس پوری ریکوری کرنے والی جرنی میں. تو میں سب کی شکر گزار ہوں. اور بس یہ دل کی بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی. تو الحمدللہ آج مجھے موقع ملا اور میں نے یہ دل کی بات آپ سب سے شیئر کر لی. تو اب انشاءاللہ اسی طرح سے ولاگس کنٹینیوسلی آتے رہیں گے، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ولاگس کنسسٹنسی کے ساتھ اپلوڈ کرتی رہوں. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح سے جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. اور آپ لوگوں کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں. سو بس یہی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.